पास पैसा है, यदि अडानी जैसे आपके पास मित्र हैं, यदि मीडिया को आपने खरीद के रख लिया है, तो हो सकता है कि सत्य परेशान हो, लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। सत्ता में बैठा है, जिसकी ईडी सीबी उसकी खुद, सीबीआई उसकी खुद की है, पुलिस उसके इशारों पे काम करती है। तो अब आप बताइए कि जो व्यक्ति अकेले खड़ा है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल उसने नाप दिया और उसके बाद गोदी मीडिया ने उनका चेहरा नहीं दिखाया, तो आप बताइए कि सच की राजनीति कौन कर रहा है? भारत जोड़ो को लेकर, लेकिन भाजपा को ये बात नहीं पता कि ये सच के लिए लड़ने वाली पार्टी है, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़कर आई है। मैं वकील हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश के संविधान को बचाने की आवश्यकता है। केवल चुनाव जीतने की मंशा से इसके साथ आप इस देश के न्यायालयों को, इस देश की ईडी को, सीबीआई को, सबको ताक पे रख दे, ये चीज हमें मंजूर नहीं है। तो संविधान बचाने के लिए आज कांग्रेस प्रदर्शन करें। तो इसके आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी, वो लड़ाई होगी, वो कैसे लड़ी जाएगी? देखिए का क्या हो? देखिए, जो लड़ाई है वो कांग्रेस में जो वकील हैं, बहुत सारे सीनियर वकील हैं, पूरी लीगल टीम है, सबके साथ सबका ओपिनियन लेकर एक पूरी स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। लोअर कोर्ट का फैसला है सूरत का, इसके बाद हाई कोर्ट जाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन जो लड़ाई है वो अब केवल न्यायालयों में नहीं लड़ी जा सकती। उस लड़ाई को लड़ने के लिए अब हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो आज यहाँ पर देश के कोने से जो युवा आया है वो इसलिए आया है, ना सिर्फ इसलिए कि हमें राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जेल जाएंगे, राहुल गांधी जेल जाएंगे। देखिए, जेल जाएंगे नहीं जाएंगे वो हमारे नेता हैं, लेकिन जब वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम सब पीछे नहीं रह सकते। हम सड़क पर उतरे हैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और ये संदेश तानाशाह के कानों तक पहुंचाने के लिए। यदि आपको लगता है कि सच की आवाज को, वो कह रहे, बीजेपी कह रही है कि एक जाति को उन्होंने टारगेट किया है। आपने स्टेटमेंट सुना है? जिन लोगों को ये बताया जा रहा है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, मेरा ये निवेदन है कि उनका स्टेटमेंट सुने। उन्होंने कहा, उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम लिए और कहा कि इन सबके नाम में मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं। तो अब तो भाजपा का ये काम हो गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और भारत जोड़ो की यात्रा की सफलता के कारण जो जन सैलाब उमड़ा है, उसे कहीं ना कहीं परेशान होकर अब वो हर बात को प्रोपेगेंडा की तरफ ले रहे हैं, हर बात को जो है वो घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से अब राहुल गांधी के जो कांग्रेस मुख्यालय था, बुलडोजर चल गया वहाँ पे और बिजली पानी सब बंद कर दिया गया। तो देखिए, भाजपा को लगता है कि हम यदि प्रेशर बनाएंगे तो राहुल गांधी जी समेत बाकी लोग डर जाएंगे, लेकिन भाजपा को ये बात नहीं पता कि ये सच के लिए लड़ने वाली पार्टी है, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़कर आई है, ये अंग्रेजों से लड़ी। भाजपा ये भी कहती है कि झूठ की राजनीति करते कांग्रेस। क्या झूठी राजनीति है? जैसे कि एक उदाहरण दीजिए, क्या उदाहरण की राजनीति? देखिए, जो सत्ता में बैठा है, जिसकी ईडी सीबी उसकी खुद, सीबीआई उसकी खुद की है, पुलिस उसके इशारों पे काम करती है। तो अब आप बताइए कि जो व्यक्ति अकेले खड़ा है और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल उसने नाप दिया और उसके बाद गोदी मीडिया ने उनका चेहरा नहीं दिखाया, तो आप बताइए कि सच की राजनीति कौन कर रहा है? भारत जोड़ो को लेकर भी उन्होंने यही बोला था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत टूटा ही कब था जब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ गई। आपको नहीं लगता कि इस देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को जो आइडियोलॉजी है जिसमें आरएसएस बिलीव करती है, उसमें महिलाओं को दोहम दर्जा का माना जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जात और कास्ट सिस्टम है, इसमें आरएसएस का यकीन है? और इसलिए आज भी राहुल गांधी के बयान को, जो देश के बारे में है, जो अडानी के बारे में है, उसको पिछड़ा वर्ग के बारे में बता दिया जाता है। तो जात जो है वो उनके दिमाग में बैठी हुई है। तो ऐसे में बराबरी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? और जो टूटने की बात है, इस देश का जो सामाजिक ताना बाना धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, जात के नाम पे तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर भाजपा तोड़ रही है तो 2019 में भी वो दोबारा एक बार फिर से बहुमत से आ गई थी, 2024 में भी कह रहे हैं कि हम बहुमत से आने वाले हैं। यदि आपके पास पैसा है, यदि अडानी जैसे आपके पास मित्र हैं, यदि मीडिया को आपने खरीद के रख लिया है, तो हो सकता है कि सत्य परेशान हो, लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा। तो राहुल गांधी जी की जो लड़ाई है वो सत्य को विजय करने की लड़ाई है। इसमें समय लग सकता है, 2024 तक हम लड़ेंगे, 2024 के बाद लड़ेंगे, 2 साल की जेल और उसके बाद जब जेल होती है तो 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन महात्मा गांधी जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी थे। आज राहुल गांधी जी ने जो अपना सर्वस्व छोड़ने का निर्णय कर लिया है, उनका जो वक्तव्य है वो बड़ा साफ है कि वो सदन के अंदर रहे या वो सदन के बाहर रहे, वो सांसद रहे या सांसद नहीं रहे, वो सच की लड़ाई जो है उसको लड़ते रहे। लेकिन लगातार भाजपा ये भी कहती है कि इन दिनों में लगातार जितने भी स्कैम हुए वो गांधी की जब उनकी जो पार्टी थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उस समय हुए हैं।
तो एक काम करें, कोर्ट में प्रूफ कर दें। कोर्ट में कुछ प्रूफ हुआ क्या? जब वो राहुल गांधी जी के खिलाफ में मानहानि के केस में लोकल सेशन कोर्ट से केस जितवा सकते हैं, तो यदि इस देश में इतने बड़े स्कैम हुए हैं और राहुल गांधी के नाम पे हुए हैं, तो कोर्ट जाके प्रूफ क्यों नहीं करवा लेते? यही मेरा जवाब है। वो कहे कि 2G स्कैम होते हैं, तो सारे स्कैम्स होते हैं और अपने समय पे जहाँ पर वो लोग जीत जाते हैं। आपकी सरकार है, अब तो आपकी सरकार है। अब आपको लगता है कि पैसा आपके पास है, मित्र आपके पास है, सारी संस्थाएं आपके पास हैं, तो यदि वाकई कांग्रेस ने ऐसा कोई स्कैम किया है तो क्या चीज रोके हुए है आप? क्यों आप इसमें इंक्वायरी नहीं करते? तो आपको सारा तंत्र आपके हाथ में है। लेकिन जहाँ पर सरकार बनती है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वहाँ पर सब ठीक रहता है। लेकिन जहाँ भाजपा की सरकार बन जाती है, वहाँ कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी कर दी इन्होंने। सरकार कितने राज्यों में है? हिमाचल में है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में है, और बाकी सब भाजपा की सरकार जो है वो कितने राज्यों में है? तो सवाल देश से ये है और भाजपा से ये है कि इस देश का लेकिन जब ये फैसला जवाब देने दीजिए कि इस देश का जो युवा है, जो बेरोजगार है, इस देश में जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आंकड़ों पर रिपोर्ट आने ही नहीं दी जा रही है। कोविड के समय पे कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ, तो यदि आप देखेंगे कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और बाकी राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो बड़ा दायित्व किसका बनता है? तो क्या जब सारी तारीफ बटोरने की बात आती है तब तो मोदी जी आगे जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी फिक्स करने की बात आती है तब मोदी जी पीछे क्यों छूट जाते हैं? तब कांग्रेस की तरफ क्यों देखने लगते हैं? तो अब जो है वो जनता धीरे धीरे बात समझ रही है। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन कर दिया, डिजिटलाइजेशन कर दिया, अब देश मतलब जो है अब किसान का जो पैसा है वो किसान के डायरेक्ट खाते में आता है। पहले क्या होता, पहले कंपनी होते थे। किसानों से बात करके देखिए, छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2700 रुपए है। मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पे गेहूं के लिए किसान मांग कर रहा है कि 3000 रुपए जो है पर कुंटल दिया जाए, लेकिन वहाँ पे गेहूं की कीमत जो है वो धान की कीमत भी नहीं है। तो पूरे देश को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।